द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द प्रेजेंट वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द पास्ट। ये दो ऐसे सोर्सरर हैं जिनके सामने बाकी स्पेशल क्रिएट सोर्सरर भी एक कीड़े मकोड़े लगते हैं। इसकी वजह से ये है जुजुत्सु काइसन का सबसे बड़ा सवाल। क्या गोजो अपने पीक टाइम पे हियन एरा वाले सुकुना को हरा पाता? इन दोनों के बीच में सही में कौन सबसे दी स्ट्रॉन्गेस्ट है? हमारी कम्युनिटी में 80% लोगों को लगता है कि सुकुना बस इसीलिए गोजो से जीता क्योंकि उसने माहुरागा का यूज किया था, और 46% लोगों को लगता है कि गोजो सही में हियन एरा वाले सुकुना को डिफीट कर सकता है। नाउ तुम लोगों ने अपने अपने ओपिनियन को दिया था ऑन कमेंट्स, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन द ट्रू आंसर जहां पे हम कंक्लूड हुए हैं, ये चीज तुम्हें शॉक करके रख देगी। फर्स्ट क्यों ना हम एलिफेंट को रेफर करें इन द रूम। ये एक कैनन इवेंट है और गोजो ने चैप्टर 236 में इस चीज को स्टेट किया है कि गोजो का मानना है कि वो सुकुना के खिलाफ बिल्कुल कोई भी चांस को स्टैंड नहीं करता था और बिना किसी माहुरागा के हेल्प के भी सुकुना गोजो को डिफीट कर सकता था। नाउ ऑफ कोर्स ये चीज बेल बजा देती है क्योंकि हमने चैप्टर 1 से ही देखा कि आखिर कैसे सुकुना माहुरागा को चाहता था ताकि वो गोजो के साथ बैटल कर सके। तो लॉजिकली हर कोई यही कहेगा कि माहुरागा के बिना सुकुना डूम्ड है। नाउ इसी रीजन की वजह से सबका मानना है कि राइटर ने आखिर में जाके कुछ ऐसा कर दिया जो कि स्टार्टिंग से बिल्कुल ही अलग था। However, लेकिन हम इस सारे चीज का सेंस बनाने वाले हैं क्योंकि ये चीज वन ऑफ द बेस्ट कुक था इन शोनेन हिस्ट्री। जो भी चीज गोजो कह रहा था वो 1000% ट्रू था। सेकेंड चीज जिसे हमें कंसिडरेशन में लेना है वो ये है कि आखिर कैरेक्टर का क्या एटीट्यूड रहा था थ्रू आउट द फाइट। ये चीज हमें लिटरली कहा गया था बाय कुशिकाबे इन चैप्टर 234 कि सुकुना स्टार्टिंग से ही होल्ड करके फाइट कर रहा है क्योंकि सुकुना के लिए फाइट सिनारियो शुरू से ही बिल्कुल ही डिफरेंट था। उसके लिए जीतने का मतलब ये था कि उसे हर एक सोर्सरर को हराना पड़ेगा इवन आफ्टर गोजो, जिसके चलते हर एक समझदार फाइटर यही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से आएगा कि वो अपने ट्रम्प कार्ड्स को जितना हो सके रिवील ना करे। मीनवाइल गोजो के लिए जीतना काफी सिंपल था क्योंकि उसे कोई दूसरा फाइट नहीं करना आफ्टर सुकुना, उसे बस सुकुना को डिफीट करना था। वाइल ग्रुप के प्लान के हिसाब से एट द सेम टाइम वो केंजाकू को फेस करते। इन चैप्टर 238 हमें पता चला कि आखिर सुकुना फर्स्ट प्लेस में ही आखिर लड़ता क्यों है। द होल रीजन कि सुकुना जस्ट लड़ाई करता है वो इसलिए है क्योंकि उसे मजा आता है। इन अ नटशेल उसे लड़ाई करना है और उसे हर टाइप की लड़ाई करनी है, और ये चीज उसने कहा है कि ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जिसके चलते ये हमें समझ में आता है कि आखिर क्यों सुकुना बेमतलब के ब्लोज लेते रहता है और बेमतलब के गैम्बल्स करता है। नाउ सिंस सुकुना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि लड़ता ही जस्ट मजे के लिए है, नाउ ये हमें अब समझ में आता है कि आखिर क्यों वो माहुरागा को यूज करना चाहता था ताकि वो जस्ट मजे मजे में एक ऐसे टेक्निक को डेवलप करे ताकि वो लिमिटलेस को बाईपास कर सके। नाउ लोग ये भी कहते हैं कि माहुरागा ही एक ओनली वे था जहां पे सुकुना गोजो के लिमिटलेस को सरपास कर पाता, लेकिन ये सिंपली ट्रू ही नहीं है। सुकुना का डोमेन एम्पलीफिकेशन और डोमेन एक्सपेंशन कुछ ऐसे टेक्निक थे जो कि लिमिटलेस को कब का बाईपास कर सकते। तो उसके पास ये इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग से ही थी कि वो गोजो को मार सके।
दिस मीन्स कि भले ही गोजो अगर एक हीयन एरा वाले सुकुना को फेस करे जिसके पास माहोरागा ही नहीं, ऐसी ये चीज मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अभी भी 2 ऑप्शन होंगे। इन दोनों के बीच में माइंडसेट का डिफरेंस हमें स्टार्टिंग से ही दिखाया गया था जब सुकुना ने इस चीज को स्टेट किया था कि गोजो का ईगो काफी बड़ा है, क्योंकि गोजो काफी छोटी चीजों में खुश होता, जैसे जब वो सुकुना को ऑफ गार्ड पकड़ लेता। दैट्स द रीजन कि सुकुना गोजो को एक फिश बुलाता है उसके चॉपिंग बोर्ड में। भले ही वो एक बड़ी मछली है लेकिन है तो वो एक मछली। इस चीज को स्टेट करते हुए कि वो गोजो के हर एक स्केल्स को पहले उतारेगा। नाउ एट दिस पॉइंट ये हमें पता है कि गोजो कहीं ना कहीं इस फाइट पे होल्ड कर रहा था, क्योंकि वो ये भी चाहता कि कहीं ना कहीं वो मेगुमी को बचा ले। लेकिन कहीं न कहीं इस चीज का ठीक ऑपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है। एट दिस पॉइंट सुकुना भी अपने ट्रू पावर को बिल्कुल ही यूज नहीं कर पाता। दैट्स द रीजन कि वो चैप्टर 230 में इस चीज को एडमिट भी करता है कि वो उसके जितना हार्डली लड़ ही नहीं रहा। दैट्स द रीजन कि ड्यूरिंग फाइट सुकुना ने अपने आरसीटी का यूज भी नहीं करा ताकि वो अपने फुल फॉर्म में जा सके। नाउ क्यों ना इस चीज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए क्यों ना इसे कैटेगरी वाइज तोड़ के देखें। स्टार्ट करते हुए हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ। इस चीज में कोई डिनाई नहीं कि गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी से भी सुपीरियर है। दैट्स द रीजन कि मांगा हमें उसके पंचेस के रिगार्डिंग पावर स्केलिंग को भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल गोजो के पंचेस अपने आप में ही ब्लू टेक्निक से कवर्ड रहते हैं, व्हिच मींस कि जैसे ही वो किसी को हिट करता है उसके पंचेस ब्लू में कवर्ड हो जाते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट और ज्यादा हो। और ये काफी ज्यादा सिमिलर है यूजी के डाइवर्जेंट फिस्ट की तरह, इस चीज को इवन और डीपर लेके जाते हुए जोगो ने इस चीज को स्टेट किया है कि गोजो के पंचेस लिटरली डिजास्टर कर्सेस को भी मार सकती है, भले ही वो कर्सेस सुकुना के बिल्कुल 8 to 9 फिंगर्स में रैंक करेगी। और इवन स्पेशल ग्रेड सोर्सर जैसे यूता और हकाइडी ने इस चीज को कहा है कि गोजो के पंचेस खा के उन्हें उल्टी आती है, और वो भी बस एक पंच के बाद। However, लेकिन इसी चीज में ब्लैक फ्लैश को ऐड करने के बाद ये कंप्लीटली एक डिफरेंट केस बन जाता है। That's the reason कि नानामी यूजी को कहता है कि वो अपने आप को गोजो से कंपेयर ना करे, क्योंकि गोजो का हर एक पंच अपने आप में ही एक काफी बड़ा क्रिटिकल हिट है और ये चीज का इम्पैक्ट सुकुना ने सहा है। Therefore, सबसे पावरफुल पंच को सहते हुए इन द इंटायर मांगा एवर रिकॉर्डेड। That's the reason कि इन चैप्टर 234 इस ब्लैक फ्लैश ने काम किया और सुकुना को अनकॉन्शियस भी किया। बट यही चीज हमें एक और चीज के बारे में कहती है कि सुकुना ने हाईएस्ट रिकॉर्डेड डिफेंस को दिखाया है इन द होल सीरीज, एज वो इस पंच के बाद भी बस 1 सेकंड के लिए ही नॉकड आउट था। फैक्ट दैट 223 में इस चीज को स्टेट किया गया था कि सुकुना ने 200% हॉलो पर्पल को सहा है, वो भी इस 200% हॉलो पर्पल को एक आखिरी मूवमेंट में डिटेक्ट करने के बाद, और स्टिल उसने इस चीज को सरवाइव किया। ये हमें यही कंक्लूजन में लाती है कि सुकुना मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर है इन द होल सीरीज। लुकिंग बैक एट द फाइट, इस चीज पे कोई डिनाई नहीं करता कि गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक अपर हैंड में था थ्रू आउट द एंटायर टाइम, लेकिन इस चीज का रीजन हमें बाद में भी दिया गया है कि सुकुना जानबूझ के डैमेज को ले रहा था ऑन पर्पस, लेकिन सबसे मिनिमम कॉस्ट में, ताकि माहोरागा का विल स्पिन हो और वो उसे अडेप्ट कर सके, क्योंकि उसे अपने स्पेस कटिंग टेक्निक को डेवलप करने के लिए कुछ मॉडल चाहिए थे। दैट्स द रीजन कि उसने एम्प्लीफिकेशन को भी बंद किया ताकि वो इस चीज को कर सके, और यही वो होल रीजन था कि फर्स्ट प्लेस में उसे इस 1-on-1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी डिसएडवांटेज लेना पड़ा। सो ओवरऑल इस कैटेगरी में हम ये कह सकते हैं कि गोजो इंटायरली एक बेटर परफॉर्मर था देन सुकुना, और सुकुना इस चीज को इवन कॉम्प्लीमेंट भी करता है इन चैप्टर 226, ये कहते हुए कि समवन जो कि एट द सेम टाइम आरसीटी को यूज कर रहा है, ये मूवमेंट्स उसके लिए तो काफी बढ़िया है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या ये एक सिमिलर केस होता रिगार्डिंग हेयन एरा सुकुना के फाइट में, क्योंकि काशिमो उसके लिए बिल्कुल एक प्लेइंग टॉय था जहां पे वो अपने 4 आर्म्स की मदद से उसे लिटरली मजे से फेंक रहा था। इवन काशिमो ने उस डिसमेंटल को भी डॉज किया था जिसने गोजो को डिफीट किया। नॉट टू मेंशन काशिमो का कर्स टेक्निक कुछ ऐसा था जो कि किसी भी चीज को छूने के बाद उसे डिसमेंटल कर सकता। सुकुना का बॉडी कुछ ऐसे बना था जहां पे वो डिफेंड और अटैक
सेम टाइम में कर सकता है। लेकिन गोजो भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने हमें बार बार ये साबित किया है कि वो मल्टीपल ओपोनेंट्स को फाइट कर सकता है, वो भी एक ही टाइम में। और यही सेम केस है जो कि इवन हमने सुकुना, माहोरागा और आगिटो के केस में भी देखा, जो कि हमें इस कंक्लूजन में लेके आती है कि गोजो का हैंड टू हैंड कॉम्बैट इवन हेयन एरा वाले सुकुना के अगेंस्ट भी काफी बढ़िया है। दैट्स द रीजन कि सुकुना लाइक्स जैसे गोजो के अगेंस्ट एम्प्लीफिकेशन को यूज करता है, मीनवाइल वो लाइक्स अगेंस्ट कासिमो के अगेंस्ट फ्रीली लड़ता है। ये सारी चीज और ज्यादा कंफ्यूजिंग बन जाती है जब हम ये कंसिडर करें कि सुकुना हियन एरा से था। अगर हम स्टार्टिंग से ही ये कंसिडर करें कि सुकुना हियन एरा मोड में लड़ रहा था, देन वो टाइम लिमिट जो कि गोजो के पास 3 मिनट और 21 सेकंड्स का था, जो कि उसे एडवांटेज मिला था जहां पे वो सुकुना को डिफीट कर पाता। लॉजिकली ये टाइम लिमिट गोजो के पास काफी कम होता, और सिंस हमें पता है कि पॉइंट सेकंड्स वैल्यूज भी इस बैटल में काफी ज्यादा मैटर करते थे, देयरफॉर ये चीज हमें इसी कंक्लूजन में लेके आती है कि ये हेयन एरा वाला फॉर्म कंप्लीटली बिल्ट डिफरेंट है और दूसरे इसके आउटकम डेफिनेटली होते। नॉट टू मेंशन उसके पास मल्टीपल कर्स टूल्स ऐसे होते जो कि उसे इस फाइट में असिस्ट भी करते। इससे पहले कि हम इस चीज को और डिकोड करें, हमें इस चीज को समझना होगा कि आखिर आरसीटी रिवर्स कर्स टेक्निक इस फाइट में कितना इंपॉर्टेंट था। भले ही गोजो का रिवर्स कर्स टेक्निक एज कंपेयर टू सुकुना कहीं ना कहीं बिल्कुल इक्वल लगे, लेकिन स्टिल सुकुना का ये नॉलेज कि आखिर इस चीज को यूज कैसे करना है और फिर ये एबिलिटी कि वो दूसरों को भी हील कर सकता है, इस चीज की वजह से वो कहीं ना कहीं एज पर है। However, लेकिन अनलाइक सुकुना, हमें पता है कि गोजो अपने दिमाग को भी हील कर सकता है आरसीटी की मदद से, वो भी हर टाइम। ये कुछ ऐसी चीज थी जो कि उसने टोजी के अगेंस्ट यूज किया, और यही चीज उसने फुल पोटेंशियल में यूज करा था सुकुना के मेलेवोलेंट श्राइन में। सिंस हमें पता है कि सुकुना किसी को भी अपने मेलेवोलेंट श्राइन में इंस्टेंटली मार सकता है, Therefore, in comparison to गोजो जिसने 100 नहीं बल्कि 1000 स्लैशेस सहे थे इन द बैटल, इन सारी चीजों का क्रेडिट जाता है उसके आरसीटी के यूसेज पे, कुछ इम्पॉसिबल टास्क को भी परफॉर्म करते हुए जहां पे उसने अपने बर्नआउट को ही हील कर दिया। एक ऐसी चीज जो कि लोगों को लगता था इम्पॉसिबल है, लेकिन सुकुना का इस चीज को देखकर इंस्टेंटली इस चीज को कॉपी कर देना, इस चीज को एक बार देखते ही कॉपी कर पाता है। Therefore, ये चीज बताता है कि वो कितना खुद भी टैलेंटेड है, और ये चीज हमें चैप्टर 230 से पता चलता है कि गोजो ने उसके दिमाग को मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रॉय करा था। ये कुछ ऐसा था जिसको सुकुना ने आज तक कभी परफॉर्म नहीं करा था। आज तक उसने जो भी सोर्सरर को फेस किया है, कोई भी एरा में हो, उन लोगों की हमेशा एक इंस्टेंट डेथ हुई है और कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पाया है। सुकुना के लिए ये कुछ ऐसा था जहां पे वो जस्ट लेवल अप हो रहा था, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा फेस ही नहीं किया जहां पे सुकुना ने जस्ट अपने कैपेबल लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। दैट्स द रीजन कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना इस चीज को कहता है कि गोजो ये नाम वो तब तक नहीं भूलेगा जब तक वो रहेगा। नॉट टू मेंशन उनका आरसीटी का यूसेज का स्पीड भी कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच करता है। इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है जब उसने 200% वाले हॉलो पर्पल को सहा, लेकिन उसने अपने आर्म को रिकवर कर लिया जब गोजो जस्ट 4 किलोमीटर अपने आप को टेलीपोर्ट करता है। सिमिलर फीट गोजो भी दिखाता है जहां पे वो सारी चीजों से रिकवर करता है, सारे स्लैशेस से। सो इन टर्म्स ऑफ रिवर्स कर्स टेक्निक ये दोनों हमें इक्वल दिखाई देते हैं। नॉट टू मेंशन गोजो इस चीज को हर टाइम यूज करता है अपने 6 आइज की वजह से। दैट्स द रीजन कि वो हर टाइम अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर सकता है। वेल ये चीज हमें लेके आती है कि आखिर कौन कर्स एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। टेक्निकली अगर हम दोनों पार्टीज को देखें, देन ये दोनों इस चीज को इक्वली यूज कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट टू मेंशन ये है कि सुकुना यहाँ पे कर्स एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है, सिमिलर टू गोजो, डिस्पाइट उसके पास 6 आइज नहीं। यूता कहता है कि नेचुरली उसके पास गोजो से ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन सिंस गोजो के पास 6 आइज है, दैट्स द रीजन कि मूवमेंट जब वो कर्स एनर्जी को यूज करता है, देन वो वापस से रिस्टोर हो जाता है। सो बिना 6 आइज के नेचुरल लेवल पे यूता के पास गोजो से ज्यादा कर्स एनर्जी है। लेकिन अगर हम इसी चीज को नेचुरली कंपेयर करें सुकुना से, इस चीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं। हमें कहा गया था कि यूता के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है,
लेकिन एट द सेम टाइम युता खुद एडमिट करता है कि सुकुना के पास उससे भी डबल कर्स एनर्जी है। सो इन अ बेस लेवल थ्रू आउट द फाइट गोजो और सुकुना के बीच में सारी चीजें हुई है। इस चीज का कोई डिनाई नहीं है कि ये सारी चीजें उसके 6 आईज की वजह से हुई है। अगर गोजो के पास 6 आईज ही नहीं होता देन वो आउटमैच्ड होता। बट हम एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, वो है गोजो का खुद का टैलेंट। एज ये टैलेंट ही है जो कि इन दोनों बीइंग को सही में इतना नेचुरली कैपेबल बनाता है कि वो अपने पावर्स को यूज भी कर पाए। दैट इज द ओनली रीजन कि 600 साल पहले भी 6 आईज के यूजर जिनके पास खुद भी लिमिटलेस था, वो एक अनटेम्ड माहुरागा के बैटल में मारा जाता है। ये इसलिए भी है क्योंकि नॉर्मल 6 आई यूजर और गोजो के बीच में खुद ही बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। गोजो इवन अमंग 6 आईज यूजर में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्गेस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ जुजुत्सु काइसन। बट इस सिमिलर चीज को भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा सुकुना के केस में भी। हाँ, वो 10 शैडोज को यूज कर रहा था, लेकिन आखिर वो चीटिंग कैसे है? अगर ये चीज उसका टैलेंट था कि उसने शिकिगामी को ओवरपावर दिखाया, मेगुमी इन सारी चीजों का आधा भी परफॉर्म नहीं कर सकता। और इस डिबेट को कंप्लीटली शट करते हुए गोजो ने उसे इवन कॉम्प्लीमेंट भी दिया था इन चैप्टर 233। सुकुना, ये सारी एबिलिटी जो कि तुम परफॉर्म कर रहे हो, ये बिल्कुल मेरे लेवल में है। क्यों ना अब हम बात करें कर्स टेक्निक के बारे में। गोजो ने इस चीज को स्टेट किया था कि उसका लिमिटलेस ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्गर है इन चैप्टर 226, और वो इस चीज में गलत भी नहीं। लेकिन जैसा कि केंजाकू ने मेंशन किया है कि हर एक कर्स टेक्निक में एक फॉल्ट जरूर होता है। सुकुना जस्ट माहुरागा की मदद से यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पे लिमिटलेस में क्या फॉल्ट है। अगर वो माहुरागा से ये चीज नहीं कर पाता देन कोई ना कोई दूसरा तरीका वो खुद फिगर आउट कर देता। कुछ कार्ड्स जो कि हमें पता है वो ये है कि हो सकता है कि वो डबल एम्प्लीफिकेशन को यूज करता या फिर अपने रियल फॉर्म को तब रिवील करता। गोजो की टेक्निक्स कई फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेंथ और उसे यूज करने में बेहतर है देन सुकुना। इनफैक्ट हमारा मानना है कि अगेंस्ट गोजो कोई भी सोर्सरर उसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं करता। इस मामले में काशिमा उससे डिफीट हो जाता है इन सेकंड्स, जस्ट लाइक वो सुकुना के केस में हुआ था। लेकिन सिंपल फैक्ट यही है कि ये डिफरेंट है और कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट्स बिल्कुल सिमिलर है हंटर की तरह। हर फाइटिंग टाइप का अपना ही एक मेथड है कि वो कैसे वहां पे यूज कर सकता है। और टू बी ऑनेस्ट, सुकुना ने अपने रियल कर्स टेक्निक को रिवील तक नहीं करा। इस चीज की वजह से ये कंक्लूड होता है कि कितना वो कॉन्फिडेंस था और आखिर सही में उसका ट्रू पोटेंशियल क्या है एज कंपेयर टू गोजो। जस्ट इमेजिन करो कि इस बंदे के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे आज तक उसने हमें दिखाया ही नहीं। अगर सुकुना अपने डेथ बैटल में होता और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में होता देन क्या वो इसे यूज नहीं करता? हाँ, ये डेफिनेटली फैक्ट है कि सुकुना लिमिटलेस को काफी बढ़िया एक टेक्निक मानता है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि उसने गोजो को डिफीट किया है, वो भी उसी टेक्निक को चीर के। अब हम आते हैं फैक्टर ऑफ डोमेन एम्प्लीफिकेशन में। एम्प्लीफिकेशन ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि सुकुना यूज करते आ रहा है गोजो के खिलाफ, जहां पे उसने उसके कई टेक्निक्स को नलिफाई किया है। डोमेन एम्प्लीफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जब तुम उसे यूज करते हो देन तुम किसी भी डोमेन से हिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये डोमेन एम्प्लीफिकेशन तुम्हारे अराउंड एक सेफर ग्राउंड को क्रिएट करता है, एक सेफर एनवायरनमेंट को देता है। लेकिन सिंस तुम एम्प्लीफिकेशन से प्रोटेक्टेड हो, दैट्स द रीजन कि तुम अपने कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। लेकिन सुकुना एम्प्लीफिकेशन और कर्स टेक्निक के बीच में इतनी जल्दी स्विच कर सकता है कि काशिमा इवन उसे गॉड बुलाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एडवांटेज का रहटार सुकुना के अंडर आ जाता है। लेकिन लोगों का मानना है कि गोजो कहीं से भी टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं हो सकता। जब एक फाइट डोमेन के अंदर टेक प्लेस करती है देन डोमेन की वजह से वो वहां से टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। दैट्स द रीजन कि गेगे अकातामी जो कि राइटर है ऑफ जुजुत्सु काइसन, उन्होंने इस चीज को कहा था कि टेलीपोर्टेशन काफी सेवरल कंडीशंस को देख के होता है। दैट्स द रीजन कि जब जोसो ये कहता है कि गोजो वहां से अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से निकल सकता है, तब कुसुकाबे उसे ये कहता है कि गोजो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस चीज को कंसिडर मत करो कि ऐसा होता भी, क्योंकि ये चीज गोजो को एक कावड़ बनाती है जो कि वो है नहीं। इनफैक्ट इन चैप्टर 226 उसने टेलीपोर्टेशन को यूज किया
ताकि वो सुकुना के पास जा सके और अपने टेक्निक को यूज कर सके। पूरा सिचुएशन ये है सिंस जुजुत्सु काइसेन का मांगा वीकली आता था और हम इस फाइट को वीकली पढ़ते थे। दैट्स द रीजन कि थ्रू आउट द फाइट हम इस मांगा को बस एक ही पर्सपेक्टिव से समझ पाए। हमने इस एंटायर बैटल को बस कहीं ना कहीं गोजो के नजरों से देखा। फिर आज सुकुना का स्ट्रेटेजी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके रिवील हो रहा था बिटवीन द राउंड्स। हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही गोजो फैन है, लेकिन ये ट्रुथ है जो कि हमने अब एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ ये चीज हमें लेके आता है डोमेन क्लैशेस में। ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है क्योंकि सुकुना यहाँ पे कई रिस्की मूव्स लेता है, लेकिन यही वो मोमेंट्स है जब हमें पता चला है कि गोजो सुकुना के खिलाफ कोई भी चांस स्टैंड नहीं करता, जो कि खुद उसने मेंशन किया था फाइट होने के बाद हेवन में। अनलाइक दूसरे डोमेन की तरह सुकुना का इन्नेट टेक्निक एक्टिवेट होता है जब उसका श्राइन आता है, ना कि उसके खुद से। दैट्स द रीजन कि वो क्लीव और डिसमेंटल को यूज कर सकता है इवन जब वो एम्प्लीफिकेशन में हो। दैट्स द रीजन कि वो इवन लिमिटलेस के अंदर भी अपने एम्प्लीफिकेशन को यूज कर सकता है, मीनवाइल जब उसका खुद का डोमेन खुला हो। जस्ट इमेजिन करो कि ये टेक्निक उसे किस हद तक एडवांटेज में रख रही है एक फाइट में। और अगर ये हियन एरा वाला सुकुना हो देन ये रडार और उस तरफ झुक रहा है। गोजो और सुकुना के फाइट में यहाँ पे टोटल 5 डोमेन क्लैशेस थे। पहले फाइट में हमें बताया गया कि उन दोनों का डोमेन इक्वल है बिना हैंड टू हैंड कॉम्बैट किए और एम्प्लीफिकेशन को यूज करे बिना। वो पहले डोमेन में थोड़ा सा ऊपर आया था एज कम्पेयर टू गोजो क्योंकि उसने उसे फीटल डैमेज दिया। सिंस मेलोवलेंस श्राइन का रेंज का एडवांटेज काफी ज्यादा है, दैट्स द रीजन कि गोजो का डोमेन बाहरी प्रेशर की वजह से टूट पड़ा। लेकिन सेकंड क्लास में गोजो ने एक्सटर्नल फैक्टर्स को इम्प्रूव करा ताकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से वापस ना टूटे। लेकिन यहीं पे सुकुना का भी यही मूव था कि उसने एक्सटर्नल फोर्सेस को और स्ट्रॉन्गर बनाया, वाइल इनसाइड गोजो के डोमेन के वो एम्प्लीफिकेशन को यूज करता रहा और गोजो के अगेंस्ट टो टू टो जाता रहा और एम्प्लीफिकेशन की मदद से वो कभी लिमिटलेस के अंदर गया ही नहीं। तो वो उसे अनदर चांस देते हुए कि वो बैरियर को बाहर से एक और बार तोड़ दे। ये हमें लेके आती है उनके थर्ड क्लैश में। गोजो जब प्रिजन रैम में था उसने ये चीज को सीखा कि आखिर वो एक सिमिलर स्पेस को कैसे क्रिएट कर सकता है, एंड दैट्स हाउ उसने अपने डोमेन को श्रिंक किया था अगेंस्ट सुकुना। देयरफॉर अगेन गोजो ने अपने एक्सटर्नल बैरियर को इवन स्ट्रॉन्गर बनाया, एंड दैट्स हाउ इनफ टाइम की मदद से उसने मेलोवलेंस श्राइन को डिस्ट्रॉय करा बिफोर कि सुकुना रीसेंट केसेस की तरह उसके बैरियर को बाहर से ना तोड़ दे। लेकिन यहीं पे हमें एक फैक्टर पता चलता है पूरे फाइट के बारे में। हमें पता चलता है कि 3 मिनट और 9 सेकेंड्स ये पर्टिकुलर टाइम, ये इतना टाइम है जो कि सुकुना लेता है ताकि वो गोजो के बैरियर को बाहर से तोड़ सके। लेकिन अगर समहाउ गोजो यहाँ पे कुछ बड़ा डैमेज दे दे टू सुकुना अंडर वो 3 मिनट और 9 सेकेंड्स में, देन सुकुना का मेलोवलेंस श्राइन कोलैप्स हो जाएगा और गोजो की विक्ट्री हो जाएगी। और अगर सुकुना समहाउ मैनेज कर देता है कि वो 3 मिनट और 9 सेकेंड्स तक टिक जाए, देन उसके एक्सटर्नल अटैक्स गोजो के बैरियर को तोड़ देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि विक्टोरियस सुकुना था। सो इन कंडीशंस के साथ स्टार्ट होता है फोर्थ क्लैश, जहाँ पे डोमेन के अंदर ऐसा लग रहा था कि गोजो यहाँ पे जीत रहा है, लेकिन समहाउ दोनों डोमेन एक साथ और एक ही टाइम पे कोलैप्स होते हैं, तो वो लीड करते हुए ड्रॉ में। लेकिन इन द 5th क्लास विक्टोरियस था सातोरू फ्रिकिन गोजो, जहाँ पे उसने फाइनली एक ब्लो को लैंड किया और वहां पे लिमिटलेस को यूज किया, और ये इसलिए था जस्ट बिकॉज ऑफ 0.01 सेकेंड्स। नाउ द होल रीजन कि सुकुना कुछ पॉइंट सेकेंड से यहाँ पे पीछे था वो इसलिए था क्योंकि वो बर्नआउट को हील करना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये हील बाय सुकुना जस्ट एक गैम्बल था, और ये जस्ट सुकुना के एक बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा। गोजो हमेशा से इस चीज को वंडर कर रहा था कि आखिर क्यों सुकुना ने उसके डोमेन को अंदर से ही क्यों नहीं तोड़ा। इन चैप्टर 228 गोजो को ये चीज पता चला कि सुकुना पर्पसफुली इस चीज को बस रिस्कियर बना रहा है। ये हमें बताता है कि आखिर सुकुना का कैरेक्टर कैसा है। वो इस पूरे फाइट को अपने लिए एक मजेदार एंटरटेनमेंट बना रहा था। सुकुना ऐसे रिस्कियर मूव्स को काफी फ्रीक्वेंटली यूज करता है, जैसे कि चैप्टर 228 में योरुजु के खिलाफ वो श्राइन को ही यूज नहीं करता। एज सुकुना का मानना था कि योरुजु एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके लिए उसका श्राइन वर्थ इट ही नहीं, और एक सेम प्लान से सुकुना यहाँ पे गोजो को भी फाइट करता है। हमारे हीरोज को ये लगता था कि गोजो एक स्ट्रॉन्गर फाइटर है डोमेन के अंदर। भले ही ये क्लेम कहीं ना कहीं गलत नहीं है, लेकिन सुकुना
इस पूरे फाइट को बस अपने मजे के लिए लड़ रहा था और काफी अपने आप को रिस्क में डाल के लड़ रहा था। वो बस यहाँ पे माहुरागा की मदद से लड़ना चाहता था ताकि वो अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट करे और उसी के मेथड से उसे अटैक करे। Therefore, at the end of the day, ये काफी ज्यादा एडवांटेज है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक काफी बड़ा फैक्ट है कि अगर हियन एरा वाला सुकुना स्टार्टिंग से लड़ता देन कहीं ना कहीं कोजो स्टार्टिंग से टिक ही नहीं पाता। ऑन टॉप ऑफ दैट सुकुना एक ऐसा बीइंग है जिसके पास 1000 साल का नॉलेज और एक्सपीरियंस है। उसका ट्रू जुजुत्सु, उसके डिवाइन टेक्निक्स अभी तक हमें मेंशन ही नहीं किए गए। हमें इवन ये भी नहीं पता कि आखिर उसके दूसरे टूल्स क्या करते हैं। Ladies and gentlemen, let us know in comment कि आखिर तुम्हें क्या लगता है। ये हमारा एक कंप्लीट एनालिसिस था पूरे फाइट के रिगार्डिंग। हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई वैलिड पॉइंट हो जो कि तुम हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करने का सोचो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।